वेलकम मैम। अभी ये रेडियो एलजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच काव्या। मैडम का इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं। मैडम सीमा मंडोरा मैम है और वो उनका मेन बिजनेस है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा फॉरेंसिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज हम उनके पास से थोड़ा बेसिक जानेंगे कि क्या है ये, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी टिप्स और वो सब आप मैडम प्लीज़ हमें बताइएगा। श्योर। तो आपने ये स्टार्टअप कब से स्टार्ट हुआ आपका? सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा जो इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। एंड मेरी जो कंपनी है ECS, ECS, okay. आई फाउंड बिफोर 15 ईयर्स, 15 साल पहले मैंने ये बिजनेस शुरू किया। दैट इज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ग्रेट। तो आप समझ सकते हो कि आज से अगर 15 साल पहले की हम बात करें, हाँ, तब ना तो डेटा प्रोटेक्शन वाला इतना हमारा कोई फियर था, और शायद ई वेस्ट में हम मेजर प्लास्टिक वेस्ट से ही कंसर्न थे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो मुझे समझाना पड़ता था लोगों को ई वेस्ट होता क्या है, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हमेशा हमारा विजन बिजनेस का यही रहा कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो बिजनेस, जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल हो। एग्जैक्टली। तो बिकॉज इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए थे, मे बी टू स्टार्ट विद BSNL's कॉल सेंटर और लीडिंग ई-मॉल करके रिटेल ब्रांड था आईटी का। सो दैट व्हाट आई वाज लीडिंग, वेयर हमारे मोर देन 60 स्टोर्स थे। Lenovo, LFS, we were the biggest partner of Lenovo. And E-mall, जहाँ पे मल्टी ब्रांड IT रिटेल वो कॉन्सेप्ट था। तो हमेशा ये ऐसा था कि think something which is not conventional, and always look future, like what is tomorrow, and make a business model according to that. तो वही फोकस करके हमने साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट दोनों बिजनेस शुरू किए। ओके। और ये बिजनेस स्टार्ट करने में आपको किस टाइप की स्ट्रगल रही पूरी जर्नी में? साइबर सिक्योरिटी की, एज आई सेड, दोनों शायद हमने थोड़ा जल्दी ही शुरू कर दिया तो स्ट्रगल बहुत थी। एंड बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इवन मोर, तो शायद ई वेस्ट में तो मैं ऐसा बोलूँगी हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं था। हाँ, बहुत मे बी इनिशियल फ्यू इयर्स जहाँ पे मुझे बिजनेस लाने में इतना दिक्कत हो रहा था, बिकॉज कन्वेंशनल मार्केट विच इज़ कबाड़ी वाला मार्केट, राइट, इनफॉर्मल सेक्टर से रूल है ये मार्केट। आज भी हम देखें तो अराउंड 90% ऑफ ई वेस्ट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू रिसाइकल हो रहा है। तो वहाँ पे अपना स्पेस बनाना बहुत डिफिकल्ट था, तो बिजनेस लाना ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और अगर मैं साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड की बात करूँ तो वो कंसेप्ट भी तब बहुत ही नया था। तब साइबर सिक्योरिटी एंड जो फॉरेंसिक की मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ डेटा रिट्रीव, मतलब आपका डेटा चला गया, उसको आपको रिट्राइव करना है, वहाँ तक ही सीमित था। तो इनिशियल में बहुत दिक्कत आई, जहाँ पे मेजर दिक्कत वाज टू गेट द बिजनेस, एंड then gradually, because we are into somewhere you can say pioneer into this business, both of the businesses, the first mover advantage है वो आपके पास है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, गुड टीम है। सो दैट्स हाउ हम आगे हमारा जर्नी और सक्सेसफुल बना पाए। ये जो डेटा फॉरेंसिक है, तो उसके बारे में आप कुछ डिटेल, मतलब बेसिक
ये स्टूडेंट्स और लेमैन लैंग्वेज में हम कैसे, आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? काव्या, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो जो साइबर है वो प्रोटेक्शन है। आप घर से निकले हो, घर पे ताला लगाया है, वो आपका प्रोटेक्शन है। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी वो आपके डेटा के लिए एक प्रोटेक्शन है। अब उसके लिए आप सिंपल एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखते हो या मे बी बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी लेते हो, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग यानी कि सॉक विच इज साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर, वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस भी है, पर अल्टीमेटली जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है वो साइबर है। और आज हम देख ही रहे, सबसे ज़्यादा डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। राइट। वो अगर छोटे से छोटा अगर कोई है, या आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है, या आपके पैसे अकाउंट में से जा रहे हैं, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कंप्रोमाइज हो रही है, दैट एवरीथिंग इज स्टिल हैपनिंग। कितना भी हम प्रोटेक्शन करें वो हो रहा है। तो जब उसका फर्दर एनालिसिस होता है, क्योंकि हर एक क्राइम का जो एनालिसिस होता है वो फॉरेंसिक होता है, तो ये सारे डिजिटल क्राइम है, डेटा के रिलेटेड क्राइम है, तो उसका फॉरेंसिक करना। या समझो आपके कंपनी चला रहे हो आप कोई, और कंपनी में आपको लगता है कि कुछ मे बी इनसाइडर केस हो गया है विथ एम्प्लॉई या आपका वेंडर, आपको उसको एनालिसिस करना है। राइट। या आपका, और आप सिंपल हो, आपका डेटा चला गया है, आपको वो रिट्रीव करना है। आपका कोई पासवर्ड है जो आप भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है, और आपको वो डेटा रिट्रीव करना है। या फिर आपका कोई क्लिप है, वीडियो है, जिसको आपको एनहांस करके देखना है, कुछ अंदर से आपको निकालना है, दैट एवरीथिंग फॉल्स अंडर फॉरेंसिक। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन की बात है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट अवर डेटा स्पेसिफिक फॉर ये स्टूडेंट्स, यूथ, उसमें कैसे आप कुछ उसके बारे में डेफिनेटली बताएंगे? हाँ, डेटा प्रोटेक्शन देखो, हर एक बंदे का बात करो या कंपनी का बात करो, बिग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बिकॉज वी वर्क इन ऑल द सेगमेंट्स, जैसा आपका डेटा है, बिजनेस टाइप है या आप इंडिविजुअल हो, हर एक के नीड के हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन अलग है। पर अगर मैं आप स्टूडेंट्स की हम अभी बात करें, स्टूडेंट्स, हाँ राइट, तो स्टूडेंट्स है तो पहले तो मैं बोलूँ कि 80% ऑफ द साइबर क्राइम यू कैन प्रिवेंट जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, बीइंग प्रेजेंट इन द सिनेरियो। राइट। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि हमने ही कहीं गलती की है। राइट। हमने किसी को OTP दे दिया है, हमने कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो आप यंग जनरेशन में एक्सेस दे दिया है। यस, राइट। तो वो हम हमेशा बोलते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हम बोलते हैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। तो आप डेटा के साथ जब भी काम कर रहे हो, हैव दैट जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। मतलब ये कि अगर समझो एज अ स्टूडेंट आप ज़्यादा एक्सपोजर टूवर्ड सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे आपको कोई भी लिंक आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, और हम कैजुअली उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता है इसके बैकएंड में अगर कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रही है, मैंने तो अलाउ, हम मेजोरिटी टाइम जो अलाउ करते हैं उसको पूरा पढ़ते नहीं है। राइट, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। राइट, प्रैक्टिकल है। राइट, तो हम जो अलाउ है वो थोड़ा ब्लाइंडली करते हैं। सही। एंड देन वी विक्टिम, बीइंग द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। तो वो बहुत ज़रूरी है। Exactly. किसी के लिए भी, इंडिविजुअल हो आप, तो ये देखो कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द बजट्स। राइट, हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल बजट होता है। हम महंगे से महंगा लैपटॉप तो ले लेते हैं, पर जब OS लेते हैं ना तो वो हम
जो ऑफिशियल है सर्टिफाइड ओएस नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे। और वो बिगेस्ट रीजन है, राइट। राइट। अगर आप एक डिवाइस के पीछे अच्छा एक्सपेंड कर सकते हो तो हैव द सेपरेट बजट कि मैं एटलीस्ट ऑथोराइज्ड है सर्टिफाइड जो सॉफ्टवेयर्स है उसको यूज करूँ जहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि जो क्रैक्ड है उसमें बहुत सारे बग्स होने की पॉसिबिलिटी होती है और वहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं आपके डिवाइस। बाकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं विच आई विल नॉट से, बिकॉज आप सबको पता ही होगा कि पासवर्ड ऐसे रखना चाहिए, अननोन वाईफाई में नहीं जाना चाहिए, तो वो सब स्टीरियोटाइप है जो मोस्ट ऑफ हम सबको फॉलो करना चाहिए, वो आप सबको पता भी होगा। क्या यही डेटा सैनिटाइजेशन है, या आप डेटा सैनिटाइजेशन के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे? लोग डेटा सैनिटाइजेशन क्या है? डेटा सैनिटाइजेशन है, हम समझते हैं सैनिटाइजेशन, राइट। सैनिटाइजेशन टर्म हम सबको पता है कि किसी भी प्लेस को भी मुझे अच्छे से सैनिटाइज करना है, मतलब उसको अच्छे से क्लीन करना है। सो सेम फॉर डेटा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो ई वेस्ट जो है हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने देखी है लोगों की कि आपके पास कोई फ़ोन पुराना है, लैपटॉप है, तो रीसेल में उसकी ज़्यादा वैल्यू आती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उसको किसी फ्रेंड को दे दिया, किसी रिलेटिव को दे दिया, हाउस हेल्प को दे दिया, किसी को भी दे दिया आपने। और तब आपने क्या किया, सिर्फ उसको फॉर्मेट करके दे दिया, जो बहुत रिस्की है, क्योंकि फॉर्मेट करने से डेटा रिट्रीव जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी होती है, उसमें फॉर्मेट किया हुआ डेटा रिट्राइव हो सकता है, तो वहाँ से डेटा लीकेज हो सकता है। वैसे ही आप जब ई वेस्ट अपना रिसाइकल करते हो तब भी आप नहीं देखते हो कि वी जस्ट लुक एट फोकस कि हमको क्या वैल्यू मिल रही है, तब हम भूल जाते हैं कि मेरा डेटा अंदर पड़ा है। और फर्दर आपको ये भी नहीं पता है कि मैंने XYZ पर्सन को दिया, ये उसकी एंड ऑफ लाइफ तो है नहीं, वो भी किसी और को देगा। डेफिनेटली सही तो है। वो बहुत ही ज़रूरी है कि डेटा सैनिटाइजेशन, मतलब कि इस तरीके से डेटा निकाला जाए या इरेज किया जाए कि वो फिर से रिट्राइव नहीं हो पाए। उसके लिए एक सेपरेट टेक्नोलॉजी होती है, अच्छा, जिसको जो सर्टिफाइड, जैसे हमारी GPCB और सब सर्टिफाइड रिसाइकलर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो अपना है वो फॉर्मल सेक्टर यानी सर्टिफाइड रिसाइकलर के थ्रू रिसाइकल करो। अगर हमें किसी को ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए आपकी कंपनी को हमें अपनी कंपनी के थ्रू करना हो तो हम आपको कैसे कर सकते हैं? फॉर अस, हमारे लिए जो हमारी वेबसाइट्स है वहाँ पे ई वेस्ट का आप पिकअप के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा वी हैव अवर कॉल सेंटर ऑल्सो, जहाँ पे हम रिटेल कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि आपको छोटे से छोटा भी आपका ई वेस्ट रिसाइकल करना है तो आप हमको रिक्वेस्ट दीजिए, वी विल गिव यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर ई वेस्ट। आपके ई वेस्ट का जो बेस्ट प्राइस हो सकता है वो हम आपको देंगे, और आपके डोर स्टेप्स है ई वेस्ट हम पिक करेंगे। अच्छा। और इसके लिए मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मेरी कंपनी में मैं पर्सनली वो फंक्शन देखती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मे बी इसमें से बिजनेस एंगल नहीं है ये मेरा, क्योंकि अगर छोटी से छोटी पेन ड्राइव या वायर देने के लिए अगर मुझे किसी बंदे को भेजना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मेरे लिए कोई प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन नहीं है। पर हमेशा बिजनेस ही नहीं होता है। व्हेन यू आर इनटू सम नोबल बिजनेस, जब आप एनवायरनमेंट को सर्व कर रहे हैं तब आपका ये फर्ज है कि आप वो फैसिलिटी हर एक सिटीजन को दो। सो आप किसी को भी ईवेस्ट देना है तो आप ECS की वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन करके ईवेस्ट पिकअप के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप इवन फ़ोटो शेयर करो ऑनलाइन, आपको वो प्राइस भी दे देंगे विद बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ईवेस्ट, और आपको एक्सेप्टेबल है वो प्राइस तो आपके घर पे आके वो ईवेस्ट पिक कर लेंगे। तो ऑनलाइन ECS के थ्रू हम
कनेक्ट कर सकते हैं। जी। ओके, आपका कोई पेज या ऐसा कुछ? हमारी वेबसाइट है Okay. ecsenvironment.com, ओके और दूसरी जो हमारी साइबर की वेबसाइट है दैट इज ecsinfotech.com, ओके बिकॉज वी आर अ ग्रुप ऑफ कंपनी। हमारे दोनों बिजनेस अलग है, तो दोनों के वेबसाइट्स अलग है। ओके। और हमारे ये एलजे के स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ टिप्स आपको देनी हो तो आप क्या देंगे रिगार्डिंग ये साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके रिलेटेड आपको स्टूडेंट्स टिप्स देनी हो? स्टूडेंट्स को मैं डेफिनेटली लिखूँ, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक तो बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो जो लोग स्टूडेंट्स ऑप्शंस सोच रहे हैं, इवन मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं स्पेशलाइजिंग ऑन टू साइबर सिक्योरिटी, डेफिनेटली करना चाहिए। आप समझो जिस हिसाब से डेटा पे सब कुछ जा रहा है, आज डेटा इज की फॉर एनी बिजनेस। आज गवर्नमेंट डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रही है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वही डेटा को सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। रिसेंटली इवन गवर्नमेंट ने डीपीडीपी लॉ, विच इज़ डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ, वो अप्रूव कर लिया है। तो वो भी मे बी इन दिस ईयर ओनली इनएक्ट आ जाएगा। तो आज हर एक कंपनी है उसको वो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड अपना फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जो कंपनीज है जैसे कि बैंक्स है, तो आरबीआई का ऑलरेडी सेट गाइडलाइन है। अगर आप बीएफएसआई सेक्टर में हो, सेबी या ऐसा कोई है, तो सेबी का अलग से है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको आपकी एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी यानी कि वीएपीटी और वो सब कराना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक डेफिनेटली एक इमर्जिंग फील्ड है जो हर एक स्टूडेंट देख सकता है, अपने करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सेम ई वेस्ट के लिए भी वही है। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ई वेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कल ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो आज तक, पहले प्लास्टिक का भी यही था, राइट? और आज हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक बहुत रेगुलेटेड हो गया है। ई वेस्ट के लिए भी यही होगा, क्योंकि हमको वो देखना ही पड़ेगा। तो बोथ द फील्ड्स आप अगर देख रहे हो एज अ करियर ऑप्शन, आप देख सकते हो, वेरी गुड फील्ड्स। एंड एज अ स्टूडेंट आई थिंक हमने टिप्स दे ही दिए हैं कि आप स्टूडेंट्स हो, आप वल्नरेबल नहीं बने, अपना डेटा प्रोटेक्ट करके रखे। बहुत सारी टाइम मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स का अप्रोच, क्योंकि मैं मेरे बेटे का एग्जांपल दूंगी आपको। जब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो मैंने उसका डिवाइस पूरा सेपरेट करके दिया था उसको, कि जो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है और मेरे दूसरे किसी भी डिवाइस से वो लिंक नहीं है। तो उसने बताया, मम्मा मुझे कौन हैक करेगा, किसको इंटरेस्ट है? तो हम स्टूडेंट्स हमेशा ऐसा सोचते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, मुझे क्यों कोई, जो बहुत ही गलत सोच है। मैंने उसको समझाया, देखो आप सिर्फ एक पाथ हो सकते हो हम तक पहुंचने का। तो जरूरी नहीं है कि आप टारगेट नहीं होगे, अरे मेरे से कोई क्या ही ले लेगा। ये अप्रोच नहीं रखे, क्योंकि आजकल तो पर्सनल आइडेंटिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और स्टूडेंट्स है तो मैं डेफिनेटली एक एडवाइस दूंगी कि सोशल मीडिया के उसमें नहीं आए। फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, फोकस ऑन द राइट थिंग्स, बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत ही अजीब ही फील्ड है जहाँ आप बहुत ही जल्दी डाइवर्ट हो जाते हो अपने फोकस से, गोल से और बहुत सारी चीज़ों से। जो मैंने देखा है कि यंग जनरेशन में सोशल मीडिया रिलेटेड साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप किसी से भी कनेक्ट कर रहे हो, सामने आपको पता नहीं है वो आइडेंटिटी कौन है, क्योंकि एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। एग्जैक्टली राइट। तो वहाँ पे किसी को भी ट्रस्ट नहीं करे। साइबर में मैं यही बोलूँगी स्टूडेंट्स को कि जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो तो 0 ट्रस्ट पॉलिसी रखें। एग्जैक्टली, सही है। थैंक यू सो मच सीमा मैम। थैंक यू काव्या, रेडियो एलजे में आने के लिए और ये आपका जो बिजनेस है वो डिटेल में बताने के लिए और टिप्स देने के लिए।
Thank you so much. Thank you so much, Kavya. It was pleasure connecting and sharing, whatever knowledge I have, a little knowledge with all your students. Thank you, ma'am. Wishing you all the best. Thank you, ma'am.